कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 में प्रश्नावली है 3.3। तो 3.3 में सवाल हो गए थे, इसमें तीसरे का पहले तक हो गए थे। अब इसी का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर, तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरा ये है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। तो संपूरक कोण है दोनों, और इसमें एक छोटा कोण है, एक बड़ा कोण है। तो बड़ा कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण बराबर क्या मान लें, x। माना बड़ा कोण बराबर x, और छोटा कोण ये भी माना छोटा कोण बराबर y। तो इसमें कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। बड़ा कोण ज़्यादा है 18, तो छोटे कोण को 18 अंश दे देते हैं। अभी दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसमें बड़ा कोण क्या माने हैं, x, यहाँ पे x। छोटा कोण क्या है, y प्लस ये 18 है। तो y को इधर लेके आओ, x ये कैसे आएंगे, माइनस में, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस, बराबर क्या बचा, 18। समीकरण नंबर 1। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश होता है। तो संपूरक कोण कौन कौन से माने, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। तो x प्लस y बराबर 180। समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से, 2 को यहीं लिख लेते हैं, 1 को, x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण नंबर 1 है। दोनों को घटा लो, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो ये कट जाएंगे। ये भी प्लस के हो गए, ये भी प्लस के हो गए, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएंगे, 2y। इधर माइनस है, ये प्लस है, घटा दो, 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 के 2, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ 1, 162। y का मान निकालो, y बराबर 162 बटे में आ जाएगा 2, तो 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ गया, 81 अंश। अब इस मान को किसी एक में रख दो, कौन से में रखें, इसमें रख लो, समीकरण 2 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 क्या है, 1 है x माइनस वाई बराबर 18। x माइनस वाई की जगह कितना रखेंगे, y का मान है 81, तो यहाँ पर रखो 81, इधर 18। अब 81 को इधर भेज दो, क्योंकि x का मान चाहिए, x को अकेला करेंगे, तो x बराबर इधर 18 है, इधर कैसे आ जाएंगे, प्लस में 81, दोनों को जोड़ दो, 8 और 1 9, 1 और 8 ये भी 9, तो x बराबर कितना आ गया, 99 अंश।
यानी कि बड़ा कोण आया 99 अंश और छोटा कोण आया 81 अंश। ये दोनों इसके मान हो गए आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का तीसरा क्या है? तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंदें। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसमें। तब मान लेंगे इसमें भी। तो इसमें मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, और माना एक बॉल गेंद का मूल्य बराबर ₹22। तो पहले कहा इसने, पहले कहा 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं। तो 7 बल्ले या बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितने हैं? 3800 रुपये। तो 7 बल्लों का मूल्य क्या है? 7 गुणा x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 7x प्लस यहाँ 6y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य ₹22 है, बराबर 3800। समीकरण नंबर 1 यहीं डाल लो। बाद में इसने कहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 3 बल्ले 5 गेंदें, दूसरे में 3 बल्लों का मूल्य प्लस 5 गेंदों का मूल्य बराबर 1750। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना है? एक का x, तो यहाँ हो जाएंगे 3x प्लस ये हो जाएंगे 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों से हल करेंगे, 1 और 2 से। तो किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लेते हैं, चाहे तो करो x का गुणांक, चाहे करो y का गुणांक। तो क्या करें, किसका कर लें? x का कर लेते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 7 है, तो समीकरण नंबर 2 को 7 से गुणा कर दो। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 3 है, तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करो। अब देखो क्या क्या आता है। एक कितनी आ जाएगी? 3 सत्ते 21, 21x प्लस 3 छंग 18 y बराबर 3 0 0 3 0 0 3 अट्ठे 24 का 4, 3 तिया 9 और 2 11। तो ये 11,400। तो किसने कितने मारने इसमें? 3 मान लो। समीकरण नंबर 3 आ गई। अब इसे 7 तिया 21 x, ये प्लस 7 पंजे 35 y बराबर, यहाँ तक हो गए बराबर। अब 7 से गुणा करो, 7 0 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल 5, 7 कन 7, 7 और 5 12। इतना क्या ये? अब इनको क्या करेंगे? घटा लो। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब घटा देंगे, ये तो बराबर हैं, कट जाएंगे।
अब ये 35 है, ये 18 हैं, ज़्यादा माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा। 35 में से 18 घटाओ, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे। इधर दाएं ले लो, 15 हो जाएंगे, 15 में से 8 के 7, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 घटाओ तो 1 माइनस के, बाई ऐसे रहेंगे बराबर। ये हैं 12,250, ये हैं 11,400, तो ये ज़्यादा हैं माइनस वाले तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा, और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाला। 0 में से 0 घटाओ तो 0, 5 में से 0 घटाओ तो 5 ही आएंगे। अब यहाँ 2 में से 4 नहीं घटा सकते, इधर से दाहिने ले लो 12, 12 में से 4 के 8, इधर 1 बचेगा तो 1 में से 1 0, यहाँ से कुछ नहीं, यानी 850 बचे। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 17/22 बराबर 850। अब से तो कितना आया था वहाँ पर, 17/22 बराबर 850। अब यहाँ पर बाई का मान निकालेंगे, 17 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो बाई बराबर 850 और बटे में आ जाएंगे 17, तो 17 से काटो, 17 एकन 17, 17 पंजे 85, 0 ऐसे लगा दो, तो बाई बराबर कितना आ गया 50 रुपये। अब किसका मान चाहिए, एक्स का, तो एक्स का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा, तो एक में किस में रख लें, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, इसी में रख लेते हैं, 3x प्लस 5y। समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। y का मान रख देते हैं यहाँ पर, 3x ऐसे ही 5 गुणा y की जगह रखेंगे 50 बराबर 1750, ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर 3x प्लस, इन्हें गुणा करा दो, 0 ऐसे ही 5 पंजे 25, इधर 1750, तो 250 को इधर लाओ, तो 3x यहीं, इधर 1750 और माइनस में आ जाएंगे कितने 250, 250। तो यहाँ पर 3x बराबर, घटाओ इसमें से, 0 में से 0 0, 5 में से 5 0, और यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1, कितना आ गया 1500। अब x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 1500 और बटे में कौन आ जाएगा 3, क्योंकि x का मान चाहिए, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया 500 रुपये। तो दोनों का मान निकल आए, y का मान 50 और x का मान 500। तो क्या माने थे, माने थे एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो x का मान कितना आ गया 500, यानी कि एक बल्ले की कीमत आ गई 500 रुपये। और y का मान कितना आया था 50, तो 50 रुपये क्या माने थे, गेंद का मूल्य, एक गेंद की मूल्य, एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये, एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपये। यही आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें नियत भाड़ा तो वो लेता ही लेता है, लेकिन जितनी दूरी चलेंगे उसका भाड़ा भी अलग लगेगा।
तो मान लेते हैं इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा मान लेंगे 22 रुपये। ठीक है, तो पहले 10 किलोमीटर के लिए कितना है? पहले 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये। 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना है? 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर के लिए है, इसमें नियत भाड़ा भी है, तो ये हो जाएंगे x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब दूसरा कहा इसने, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, अब है 15 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना है? 155 रुपये। तो x तो लगेगी, नियत भाड़ा तो लेता ही लेता है, x प्लस 15y बराबर कितना? 155 रुपये, समीकरण नंबर 2। तो पहले इसी से x और y के मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से ऐसे निकाल लेंगे, x प्लस है को लिख लो 10y बराबर 105, ये समीकरण 1 है। घटा दो, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस क्योंकि प्लस है, यहाँ भी माइनस, तो ये तो कट जाएंगे। अब 15 में से 10y घटा दो, कितने बचेंगे? 5y। इधर 155 में से घटाना 105, यानी 5 में से 5 0, 5 में से 0 5, 1 में से 1 कुछ नहीं, तो y का मान निकाल दो। 50 बटे में आ जाएंगे 5, 5 की 5, 5 दही 50, यानी कि y का मान कितना आ गया? 10, y का मान 10 रुपये। अब x का मान और चाहिए, ये क्या आया है? प्रति किलोमीटर भाड़ा, y माने हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने? 22, तो y का मान कितना आ गया? 10 रुपये। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लेता है वो? 10 रुपये, नियत भाड़ा अलग है वो। अब x का मान चाहिए, तो किसी एक में लगा लेते हैं, x प्लस 10y बराबर 105, तो समीकरण नंबर y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है? एक है x प्लस 10y बराबर 105, तो x ऐसे ही प्लस 10 गुणा y का मान कितना आ गया? 10, क्योंकि y का मान कितना है? 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 की 10 से गुणा करेंगे तो 100 बराबर 105, तो x इधर 105 है, 10 100 को लाएंगे इधर कैसा आएगा? माइनस में 100, तो x बराबर 105 में से 100 घटा दो, कितना बचेगा? 5 रुपये। तो नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये। अब दोनों मान आगे। अब उसने कुछ और पूछा है, 25 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना होगा? ये है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो नियत भाड़ा आ गया, नियत भाड़ा x माना था, उसका मान 5 आ गया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना था y, उसका मान आ गया 10। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसका मान निकालते हैं। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पर x तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, x तो जोड़ना ही जोड़ना है,
क्योंकि नियत भाड़ा है, प्लस ये 25y हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 था, और 25 गुणा y का मान कितना आया था, 10। तो 5 + 25 ढाई 250। अब ये 250 जोड़ दो इसमें 5 में, तो कितने आ जाएंगे, 255। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 255 रुपये। आंसर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं नियत भाड़ा कितना आ गया, नियत भाड़ा माना था x, और x का मान आ गया 5 रुपये। प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माना था, y, इसका मान आ गया 10 रुपये। और 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना, 255 रुपये। ये आंसर है।